हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबके जाने के बाद का ये टाइम है, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। इसके बाद ना मुझे अपने घर के कामों में लगना था। तो आज यहाँ पास देख सकते हैं कि सोफ़े को थोड़ा सा मैं अपने तरफ ना खिसका के रखी हुई हूँ, क्योंकि एक हमारे घर में ना चूहा घुसा हुआ है जो कि इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जो चूहा ट्रैप होता है ना, रैट ट्रैप, वो हमने लगा के रखा है, मगर उसमें अंदर जा ही नहीं रहा। और जो ग्लू वाला आता है उसको हम लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर उससे ना चूहा मर जाता है। पर मतलब दो चूहे थे, एक बड़ा था एक छोटा। बड़ा वाला तो फंस गया था उसमें, मगर छोटा वाला चूहा वो अंदर जा ही नहीं रहा। उसमें मतलब रोटी फ्रूट्स जितनी भी सारी चीज़ें हमने सब ट्रैप में लगा कर देखी, मगर जाता ही नहीं है। तो हमने मतलब कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए, पर निकला ही नहीं अभी तक। यहाँ पास क्या किया ना कि सोफ़े के पीछे कुछ ना कुछ है, जैसे कि कुछ खाते पीते हैं ना, तो कभी कभार गिर जाती है ना, जिसकी वजह से ना मतलब पीछे साइड सोफ़े के थोड़ा सा चूहा फिर से काट दिया है। जो सोफ़े का कपड़ा है वो अभी कुछ टाइम पहले दूसरे वाला काटा था, अब जो दूसरे वाला काट दिया है, जिससे ना नुकसान हो रहा है। और मारना नहीं चाहते, नहीं तो जो ग्लू ट्रैप आता है उसको लगा के मार दो, पर हम चूहे को मारना नहीं चाहते। देखते हैं, इजली निकल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे, भगाने की उसको। तो आज का दिन होता है, मंडे का दिन होता है जो मेरा, कि सभी जितनी भी सारी चीज़ें हॉल में रखी हैं हटा के अच्छे से साफ़ सफाई करना, बेडशीट चेंज करना। पर आज मैं बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, बारिश वाला करके रखा है। और मेरी एक आदत है ना, जैसे कपड़े निकल जाएंगे तो मैं पक्का मशीन लगा दूँगी। हमने सोचा चलो 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे मौसम ठीक होगा तो निकाल के ना बेडशीट भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इसीलिए भी बेडशीट मैं नहीं साफ़ करी। सारी चीज़ों को, सोफ़े को पूरा हटा के इधर उधर करके, साथ ही साथ जो फ्लोर में बिस्तर डाल के रखती हूँ उसका हटा दिया। मंडे में पूरा हटा कर क्लीन करती हूँ। बाकी तो झाड़ू पोंछा बाकी के दिन जैसे होते हैं वैसे चलते ही रहते हैं। इसके बाद फिर मैं आती हूँ ना बच्चों के रूम में। तो यहाँ पास मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को सेट करके रख दिया है, बुक्स बच्चों की, और इनका बिस्तर साफ़ कर दिया है। यहाँ कोई लेटता नहीं है, बस बच्चे पढ़ाई करते हैं। और अभी ये वाला रूम बच्चों का ना बहुत कम यूज होता है गर्मियों में, ठंडी में बच्चे आखिर यहाँ रूम में लेटते हैं। इसके बाद आते हैं ना बेडरूम में। तो यहाँ पास मैं सबसे पहले तो अच्छे से मतलब बच्चों की बुक्स देख सकते कि पड़ी हुई है, तो ये चुपचाप से ना ऐसी रखी रहेंगी। बस इनको साइड में करके थोड़ा सा बिस्तर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके सेट करके छोड़ दूँगी। तो यहाँ पास जो इस पिलो हैं, साथ में कुछ ना छोटे वाले, और सब फ़ोन के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, ये थोड़ा सा अच्छे से रख दूँगी। बाकी इनकी बुक्स लैपटॉप इसी में रखा रहेगा। बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था कि पूरा हटाकर मैं साफ़ करूँ। तो यहाँ पास मैंने पूरा बिस्तर क्लीन कर दिया और साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है। और जो इधर उधर बेडशीट फैली हुई थी उसको भी। इसके बाद ना इसमें एक कंबल, एक मोटा वाला ऐसे ही रखा रहता है, पहले से ही रखा था, यहीं पास रखा रहता है, एक सिंगल मैंने रख दिया। इसके बाद बारी आती है ना झाड़ू लगाने की। तो पीछे वाले रूम से मैं झाड़ू निकाल के, गैलरी से निकाल के लेके आई, और जैसे बता के सोफ़े को थोड़ा सा हटा के, क्योंकि इसके नीचे जो ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। और तो यही रहता है ना कि जब बीच बीच में साफ़ करते रहो ना, तो काफ़ी दिन के बाद मतलब गंदा नहीं होता। तो यही रहता है कि मैं मंडे के मंडे कोशिश करती हूँ कि इसको हटाकर अच्छे से करूँ। और धूल मिट्टी जो भी इसके नीचे कभी कभार कुछ खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो एक सोफ़े को मैंने हटाकर अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी। साथ ही साथ जो दूसरा वाला स्टोरेज वाला है, इसमें ना थोड़ी सी इसको हटाने में मुश्किल होती है, क्योंकि स्टोरेज बॉक्स है ये, और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा हटाने में क्योंकि थोड़ा सा भारी हो जाता है। और इसको भी हटा ही लिया है अच्छे से। जो जितने मुझे जाले उले दिखे हैं ऊपर से बढ़िया से झाड़ लिया है। सिर्फ और सिर्फ रह गया फ़ैन साफ़ करना, जो कि फ़ैन अभी गंदे हैं, तो मैं सोच रही थी कि साफ़ करने के लिए। फिर आज मैंने छोड़ दिया कि चलो, क्योंकि फ़ैन में साफ़ कर अकेले में नहीं हो पाता, कोई जैसे कि सीढ़ी है, कोई पकड़ने वाला हो तब। तो इसीलिए कभी भी फ़ैन अकेले साफ़ ना करें, गिर उड़ जाए ना।
तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। जिस दिन बच्चे रहेंगे उस दिन भी मैं साफ़ कर लूँगी या करवा दूँगी। इसके बाद बारी आती है ना बाहर झाड़ू निकालने की, और पूरा घर के अंदर किचन, बच्चों का रूम, हॉल, गैलरी जितना भी है ना, पूरी जगह झाड़ू मैंने निकाल लिया है पूरे घर को सेट करने के बाद। इसके बाद आते हैं ना बाहर की एरिया को अच्छे से साफ़ करने की। तो यहाँ पास चेयर वेयर के आसपास मैंने साफ़ कर लिया। साथ में गमले रखे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा वक्त लगता है गमले के पीछे अच्छे से साफ़ करने के, ताकि कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ना रहें। और आज मुझे करना है शू रैक के ऊपर की पूरी क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मैंने यहाँ पास रख दी है फालतू की। तो इसमें से जो ज़रूरी है वही रखूँगी, बाकी की सारी चीज़ें मैं फेंक दूँगी। शू बॉक्स बहुत सारे हो गए हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल जो शूज़ होते हैं वो आए हुए थे, तो उन्हीं को मैं ना मतलब फेंकी नहीं थी, सारे बॉक्स ऐसे ही रख दी थी। अब मुझे समझ में आ रहा ना कि फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं, तो इन सभी चीज़ों को मैं मतलब हटा दूँगी यहाँ से। तो ये तीनों बॉक्स खाली थे, एक में ग्लव्स रखे हुए थे तो वो मैंने हटा दिया, बाकी तीनों बॉक्स मैंने यहाँ से हटा दिया। बरसात का टाइम है तो कीड़े मकोड़े भी बहुत आते हैं, जितनी साफ़ सफाई रहे उतना ही अच्छा है। इसके बाद ना शू रैक के ऊपर एक जैसे न्यूज़पेपर हो गया डाल के रखती हूँ, जो कि इसके ऊपर मैंने ना कवर चढ़ा के रखा है, जो मैट आता है ना वो लगा दिया है वाइट कलर का, पर मैं डाल देती हूँ, बीच बीच में हटा देती हूँ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती साफ़ करने की। इसी के साथ ना जो विंडो है इसमें मनी प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा धूल वूल हो गई थी, और विंडो के नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी समझ में आता है, पर आज थोड़ा सा हटाकर अच्छे से पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो सारे मनी प्लांट्स के जो गमले हैं छोटे वाले पौधे को हटाकर अच्छे से साफ़ किया। इसके बाद शू रैक के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर डाला। फिर इसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है, जैसे कि पंप है आपको साइकिल में हवा भरने वाला, 2 छाते रखे हुए हैं, बाकी शू पॉलिश हो गई, ये चीज़ें थोड़ी बहुत रखी रहती हैं, जो मतलब जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें पड़ती हैं, तो उनको मैंने ऐसे के ना ऐसे ही रख रहा, मतलब वहीं पास रख दिया। बाकी के यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ था, जो कि मैंने सारी चीज़ों को हटा के ना फेंक दी है। और अब अच्छे से फटाफट से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बरसात के टाइम में तो गमले उमले बहुत अच्छे से, पौधे छत के पौधे हैं बाहर जो मैं रखी हूँ गेट के बाहर, मतलब सारे पौधे अब थोड़े से ज़्यादा बरसात के टाइम में हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि पानी कितना भी आप दो, मगर जो बारिश का पानी होता है ना पौधों के लिए, खेती के लिए एक अलग ही होता है। तो चलिए, बाहर का भी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई, और जो गेट के बाहर है मैंने ना सुबह सुबह ही झाड़ू लगा दिया था, तो वहाँ साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है। कोशिश रहती है कि बच्चों के स्कूल जाने के पहले ना, जब लंच वंच बॉक्स रेडी कर लिया तब साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद बारी आती है पूरे घर में डस्टिंग करने की। तो सबसे पहले वॉश बेसिन का ही है, यहाँ पास भी बहुत चीज़ें फालतू की सोची हुई है, हम रखते रहते हैं ना चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ों को हटाऊँगी जो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है डेली, तो भी रखते रहते हैं ना, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ से हटाकर जितनी भी सारी चीज़ें फालतू की हैं, तो मैं सोच रही थी ना उनको दूसरे यहाँ पास टीवी यूनिट के पास रख देती हूँ, जब भी आवश्यकता पड़े तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ से टोकरी खाली की, छोटी सी, देख सकते हैं आप लोग, छोटी सी टोकरी खाली की, और उसमें से जो हमने वॉश बेसिन एरिया से जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सनस्क्रीम हो गई, कुछ बिंदी हो गई, रबड़ हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ से मैंने हटाकर और इसमें रख देने वाली हूँ। तो एक टोकरी मैंने खाली करके, और जल्दी से इसमें सनस्क्रीम है, बाकी की ये रबड़ बैंड हो गई, और बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक की हैं, तो यहाँ से मैंने हटा दिया। तो थोड़ा सा स्पेस खाली हो गया, और जितनी चीज़ें आप रखते हो उतना साफ़ सफाई की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके बाद ना सभी चीज़ों को अच्छे से रख के पूरा एरिया बढ़िया से मैं साफ़ कर दूँगी। और एक कपड़ा यहाँ पास रखती हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन थोड़ा सा छोटा है ना, जब भी फेस वॉश साफ़ करो थोड़ा सा पानी इधर उधर फैल जाता है, तो अच्छे से मैं साफ़ कर, मतलब एक कपड़ा रखती हूँ, पोंछ देती हूँ, और बीच बीच में धुलाई करके दूसरा कपड़ा रख देती हूँ, 2-3 मतलब यहाँ यूज के लिए रखे हुए हैं। तो बढ़िया से पूरा एरिया मैंने क्लीन किया। इसके बाद फिर आती हूँ किचन में। अभी ना किचन की साफ़ सफाई रह गई थी, बर्तन रह गए थे,
तो जल्दी से लगते हैं इसमें भी। तो बाकी तो पूरा घर में झाड़ू निकाल दिया, पूरे सारे रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अब रह गया डस्टिंग और साथ में ना किचन की सफाई। तो पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद डस्टिंग और फिर इसके बाद लास्ट में पोंछा। यहाँ पर जितनी भी बर्तन सर्तन थे ना वो मैंने सारे सिंक में कर दिया है। और अच्छे से पूरा काउंटर टॉप, गैस स्टोव मैं मांज लेती हूँ। और इसके बाद ना एक टफ लेक छोटा सा लेके रखी हूँ ना, उसमें पानी है और अच्छे से निचोड़ के कपड़ा पूरा साफ़ कर लेती हूँ। आज ना मॉर्निंग फुल डे रूटीन हो गया, मतलब पूरा घर की साफ़ सफाई। अगर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो शूट करती ना तो बहुत बड़ी हो जाती। मैंने छोटा छोटा सा क्लिप लिया है ताकि वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो और पूरा अपना रूटीन भी आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, बर्तन धो लिया, किचन साफ़ कर लिया, जैसे देख सकते हैं सिंक मांज लिया, बस सारी चीज़ें किचन की। और अच्छे से मैंने डस्टिंग कर ली बढ़िया से। और 3 से 4 दिन में किचन की डस्टिंग कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सुबह ही करूँ, कभी कभार ना जब गंदा दिख जाता है ना तभी मैं साफ़ कर देती हूँ। लगे हाथ में से कुछ काम किया, कुछ गिर गया ना तो उसी टाइम उसको साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद में साफ़ सफाई की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद ना पूरे घर की डस्टिंग। तो इसके बाद ना बच्चों के रूम में आते हैं और ये टेबल की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। साथ में ना कुछ ना, जैसे कि कभी कभार बच्चों को दूध का कप हो गया, चाय का हो गया ना, उसके दाग बन जाते हैं। तो ये रहता है कि साफ़ कर लो। और गर्मियों के तरह इतना ज़्यादा भी धूल मिट्टी नहीं होती। आप नॉर्मली 2 से 3 दिन में डस्टिंग करो ना तो भी चल जाता है। तो बस इस रूम की डस्टिंग होती है ख़त्म फाइनली। और इसके बाद हॉल है, बेडरूम है और फिर इसके बाद ना कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर फटाफट से मैं यहाँ पास निकालने लगी हूँ पोंछा। और आजकल मैं हाथ से ही निकालती हूँ कि वाइपर हमारा टूट चुका है, काफ़ी पहले ही टूट गया था। तो डेली पोंछा है ना हाथ से ही निकालती हूँ। तो जिस दिन ना सारी चीज़ों को हटा के अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उस दिन थोड़ा सा ना पोंछा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यहाँ बस लास्ट यही बचा है, बाकी सारे रूमों में मैंने पोंछा लगा दिया है। और ये रहा मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन। बच्चों के स्कूल जाने के बाद की मंडे की क्लीनिंग कितनी सारी होती है और अच्छी खासी साफ़ सफाई, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। इसके बाद ना मुझे आज बाल धोना था। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 10 दिन के आसपास का टाइम या 1 हफ्ते के समथिंग हो गया होगा। और मैंने इस बार ना तकरीबन जब से गर्मी स्टार्ट हो गई है ना तब से मैंने बालों में तेल नहीं लगाया। हमको ना आज बहुत दिनों के बाद ना बाल में तेल लगा रही हूँ। यहाँ पास जो मैं तेल पका के रखती हूँ उसमें कड़ी उड़ी पत्ता डाल के, वही तेल को थोड़ा सा मैंने गरम किया है। और फाइनली तेल ख़त्म भी होने वाला है। जब मैं नया बनाऊँगी ना तो इसका पूरा आप लोगों तक शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या क्या मिला के पका के रखती हूँ तेल बाल में लगाने के लिए। तो यहाँ पास अच्छे से मैं थोड़ी देर ना क्योंकि काफ़ी दिन के बाद तेल लगा रही थी, मैं सोची कि थोड़ा सा अच्छे से ही लगाती हूँ बढ़िया से। पहले तो मैंने पूरी लेंथ में लगाया, इसके बाद पूरे सिर पे सिर पे लगाया और बढ़िया से मसाज की थोड़ी देर। और बस, अगर मुझे ध्यान ही नहीं था ना, अगर पहले लगा लेती तो मैं जल्दी से अपना नहा लेती। अब मुझे ना 1 घंटे के लिए ना वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 1 घंटे तो सिर में तेल रहना चाहिए। अब जब भी काम शुरू करो ना इसके बाद पहले लगा लो, जब तक काम ख़त्म हो गया ना तो 1-2 घंटे तक सिर में तेल चाहिए। पर आज मुझे ध्यान ही नहीं आता, कौन चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे छोड़ूंगी। इसके बाद ना फिर सिर के बाल की धुलाई। और बस आज का ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।